एसी ब्लास्ट से मुतल्लिक जितने भी खदशात आप लोगों के ज़हन के अंदर है ना, चाहे वो टेक्नीशियन के ज़हन में है, आम लोगों के ज़हन में है, कंपनी के मुतल्लिक है, उनकी जो सामान होता है, जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम है, किसी भी किस्म के सवाल है, सबके जवाब आज अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आसान अल्फाज में आपके क्लियर करके एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो ब्लास्ट होता है ना, कोई भी ब्लास्ट आज तक होता है वो गुब्बारे की तरह होता है। जिस तरह गुब्बारा होता है उसमें हवा भरते जाएँ, जब उस गुब्बारे की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर हवा भर दी जाएगी तो वो फट जाएगा। प्रेशर कुकर भी इसी तरह, जितना मर्जी वो अच्छी क्वालिटी का है लेकिन उसकी क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा प्रेशर उसमें भरा जाएगा वो फट जाएगा। एसी के ब्लास्ट भी इसी तरीके से होते हैं। जितने टेक्नीशियन आपने आज तक फौत हुए देखे हैं कि गिरे हुए पड़े देखे हैं, उनका आउटडोर ब्लास्ट हुआ देखा है, उन सब के पीछे सिर्फ एक वजह होती है और वो यही वजह होती है कि उनके अंदर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब जो एसी बना होता है ना, उसमें ये प्रेशर बनाता कौन है? ये प्रेशर जो बनाता है वो कंप्रेसर बनाता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं, उन्होंने अपने कंप्रेसर के अंदर एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगाया होता है, जो कि जैसे ही वो कंप्रेसर के अंदर प्रेशर किसी भी वजह से ज्यादा हो जाए तो वहां से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, वो प्रेशर को आगे बनने नहीं देता। अब फर्ज कर ले उस कंप्रेसर के अंदर, वो कंप्रेसर चाइना का है, लो क्वालिटी का है, उसके अंदर वो वाल्व खराब हो गया या मौजूद ही नहीं है। अब क्या होगा? अब जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा बनाएगा तो प्रेशर वो आगे पाइपों में जाएगा और पाइप यकीनन वहां से फटेंगे, ब्लास्ट होंगे। तो कंपनियों ने क्या किया होता है, वहां पे कंप्रेसर के बाहर निकलने के बाद वहां पे एक हाई प्रेशर स्विच लगाया होता है, एचपी स्विच उसको बोलते हैं। उस स्विच का काम ही यही होता है कि जैसे ही आपके पाइप के अंदर गैस जो है वो रिक्वायर्ड प्रेशर से ज्यादा आए, यानी फटने के चांस अगर बनने लगे या उससे बहुत पहले ही वो स्विच जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है, वो कट कर देता है और वो उस प्रेशर को, सिस्टम को बंद कर देता है, कंप्रेसर को चलने ही नहीं देता। तो हाई प्रेशर स्विच हर जगह पे कंप्रेसर के बाद लगा होता है। कंप्रेसर के अंदर का स्विच अगर खराब भी है तो भी हाई प्रेशर स्विच जो है वो ये काम नहीं होने देता। अच्छा, फर्ज कर ले हाई प्रेशर स्विच भी खराब है या नहीं है मौजूद, कंप्रेसर के अंदर जो स्विच है वो भी नहीं है मौजूद, एक और स्विच आगे फिर लगा होता है पाइपलाइन के ऊपर, वो भी हाई प्रेशर जो है उसको रिलीज करता है। उसके अंदर एक पिन लगी होती है, जैसे ही वहां पे प्रेशर ज्यादा आता है, रिक्वायर्ड प्रेशर से जब ज्यादा आता है तो वो वहां से उसकी पिन ऊपर हो जाती है और वो ब्रस्ट कर जाता है। ब्रस्ट से मुराद ये नहीं कि धमाके होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्रस्ट करता है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है ताकि नुकसान ना हो जाए। ये तीन सेफ्टियां हर एसी के अंदर लगी होती हैं, अगर कहीं पे नहीं है तो हर हाल में लगी होनी चाहिए। आज तक जितने भी ब्लास्ट हुए उनमें असल मसला क्या होता है, कंप्रेसर लोग पुराने यूज करते हैं, कम पैसे देते हैं, पुराने यूज कंप्रेसर होते हैं जिनमें कंप्रेसर के अंदर ये सेफ्टी स्विच मौजूद, प्रेशर रिलीज वाल्व मौजूद ही नहीं होता या वो काम ही नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद अगली बात टेक्नीशियन क्या करती है, जो हाई प्रेशर का स्विच होता है कंप्रेसर के बाद, उस हाई प्रेशर स्विच जब भी खराब होता है लड़के क्या करते हैं, जाके उसको बदलने की बजाय उसी को डायरेक्ट कर आते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा होता। अब जब यहां से दोनों जगह से ज्यादा प्रेशर आता है, आगे जो तीसरा हाई प्रेशर रिलीज वाल्व होता है वो प्रेशर भी जब भी कभी ब्रस्ट करता है ज्यादा प्रेशर की वजह से, कोई टेक्नीशियन आता है उसको चेंज नहीं करता, वो थोड़े से पैसों का आता है, बिल्कुल उसको चेंज नहीं करता बल्कि उसको वहां से खत्म करके पाइप को डायरेक्ट कर देता है। अब जब ये तीनों सेफ्टियां आपने खत्म कर दी हैं तो आपका ब्लास्ट बिल्कुल होता है। लेकिन ये ब्लास्ट इस तरह नहीं होता कि हर दूसरा एसी ब्लास्ट होता है। आज दिन तक जिंदगी में शायद 10 या बहुत भी ज्यादा कर दें तो 15 एसी ब्लास्ट हुए हैं कि जिनमें आउटडोर ब्लास्ट होते हैं और लड़के फौत होते हैं। उनमें सब में 99.5% जो वजह होती है वो ये तीन जो प्रेशर वाल्व होते हैं इनके साथ खेलना होता है। लड़के इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इनको जॉइंट नहीं करते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से वो यहां पे ब्लास्ट होता है आउटडोर का, और उस वजह से फिर लड़के फौत होते हैं। इन सब बातों के बावजूद इनडोर के ब्लास्ट जितने भी आज दिन तक हुए हैं वो कोई भी एक भी ब्लास्ट इस वजह से नहीं हुआ, बल्कि इनडोर का कोई भी ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। इनडोर के ब्लास्ट जितने भी घरों में हुए हैं उनको ब्लास्ट का नाम ना दें, वो फायर हुए हैं। फायर किस तरह होते हैं, घरों के अंदर कोई भी केमिकल मौजूद है, कोई भी और फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल चीज मौजूद है एसी वाले कमरे के अंदर, एसी उस चीज को या उस गैस को या एलपीजी गैस है उसको खींचता है, सर्कुलेट करके फेंकता है, वो हवा पूरी उस कमरे के अंदर ही फिरती रहती है। और जब बाहर से कोई आदमी आके लाइटर जलाए या वहां पे कोई आग की कोई चीज पड़ी हो तो उससे आग लग जाती है। वो आग उस एसी में भी लगती है, वो आदमियों को भी लगती है, जगह पे भी लगती है।
इसके लिए आप लोगों को कमरे के अंदर जो इस तरह के केमिकल वाली चीजें हैं वो नहीं इस्तेमाल होने देनी। बाकी ये जितना भी लोगों ने आपको ब्लास्ट का बोला हुआ कि ब्लास्ट हुए हैं उनसे होते, सब झूठी बातें, कोई भी सच नहीं है। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लो क्वालिटी का मटेरियल यूज होता है, यू बैंड उसके गल जाते हैं, कंप्रेसर उसके गल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात जो लोग फैलाते हैं। एक बात आपको बताऊं, जो भी कंपनी इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही है वो आपको 10 साल कंप्रेसर की गारंटी देती है। क्या वो इतने पागल हैं, उनको इतना भी अपनी चीज पे यकीन नहीं है? यकीन है तो ही वो आपको 10 साल की गारंटी दे रहे हैं ना। उसके बाद ये जो कंप्रेसर होते हैं या कंडेंसर होते हैं, इनका एक प्रेशर होता है, इनका एक कानून होता है, कानून के तहत इन्होंने कंप्रेसर लगाया होता है और उसका एक एवरेज प्रेशर होता है कि इतने प्रेशर इसकी कैपेसिटी है। कोई आप पाइप भी बाजार से खरीदते हैं ना, पानी का पाइप भी खरीदते हैं, गैस का पाइप भी खरीदते हैं, उसके ऊपर उसका प्रेशर लिखा होता है कि इतने प्रेशर के बाद ये ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो कंप्रेसर जो होता है उसका भी एक कैपेसिटी होती है, उसका वो कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी होती है। यहां आप आसानी उसको पता कर सकते हैं। कंडेंसर से जब गैस निकल के कंप्रेसर से जब गैस निकल के कंडेंसर में जाती है, हर कंडेंसर का एक ब्लास्ट का प्रेशर होता है कि इस पाइप में ये गेज यूज हुई है, इसमें इतना प्रेशर दिया जाएगा तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। वो प्रेशर आप लोग बहुत आसानी जाके कंपनी से पूछ सकते हैं, पाइप के ऊपर लिखा होता है, या आप थोड़े भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आप नेट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं किस गेज के, कॉपर का पाइप हो या एल्यूमिनियम का हो, तो वो कितने प्रेशर के ऊपर जाके ब्रस्ट करेगा। लेकिन मसला क्या है कि हमारे, आपने देखा होगा इस पूरे मामले में कोई भी इंजीनियर आपको बोलता हुआ नजर नहीं आया, काबिल इंजीनियर। ये इस बात का सबूत है कि हमारे मुल्क के अंदर जो तालीमी निज़ाम है या ये जो इंजीनियर बन रहे हैं, ये किस तरह अपनी भी नस्लें तबाह कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस नहीं दे सक रहे। इनका तालीमी मेयार, इनका मेंटल लेवल इतना ही है कि ये किसी भी मामले में जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है उसके बारे में राय देने से बिल्कुल कासिर है। तो ये इंजीनियर्स का काम होता है ये बताना कि कंडेंसर इस किस्म के होते हैं, इसके अंदर इतना प्रेशर दिया जाए तो ये ब्रस्ट होता है। और कंडेंसर में प्रेशर आ ही नहीं सकता अगर वहां पे वो स्विचेस प्रॉपर यूज किए गए हैं। और बाकायदा हर मुल्क में एक इदारा होता है जो इन चीजों को देखता है, जिस तरह फूड अथॉरिटी होती है, फूड की एक एक चीज को देखती है। अगर वो कमीशन ना खाएं, वो आपका हराम ना खाएं, तो कभी भी फूड की एक दुकान वाला भी 2 नंबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह कंपनियां अगर नाकस मटेरियल डाल रही हैं तो इनका एक इदारा मौजूद है जो उनको नहीं चेक कर रहा, तो यह मीडिया का काम है कि उन पे प्रेशर दे। ये जो कंप्रेसर कहते हैं कि गल जाते हैं, उनको जंग लग जाता है, उनके पाइप के यू बैंड गल जाते हैं, तो ये गलते हैं। अगर आपका घर किसी नाले के करीब रहते हैं आप, तो वहां पे ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, ये एक साल के अंदर खराब हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप कराची से गाड़ी खरीदेंगे तो कराची में समुंदर की वजह से नमी बहुत ज्यादा होती है, उस नमी की वजह से गाड़ियां आपकी नीचे से गल चुकी होती हैं। इसलिए अगर आपके एसी के अंदर भी पानी भी मौजूद रहता है, हर टाइम खड़ा रहता है, उसके बाद नमी भी बहुत ज्यादा, आप किसी नाले वाले एरिया के पास रहते हैं, उसके बाद आपकी भी आदत ये, आप उसको प्रॉपर सर्विस नहीं करते, ना उसके जो आउटडोर का गंद है वो साफ करते हैं, ना इंडोर की सर्विस टाइम पे कराते हैं, उसके बाद किसी किस्म की सर्विस नहीं कराते, तो वो जो नमी का एस्पेक्ट है वो इसके साथ मिलने के बाद आपके यूनिट को जंग लगते हैं। तो इसमें यूनिट की गारंटी का मसला नहीं है, यूनिट की तो गारंटी आपको 10 साल कंपनी दे रही है। इन सब बातों के अलावा अगर मैं ये कहूं कि कंपनियों में मसले नहीं है, कंपनियों में बहुत ज्यादा मसले हैं जिनका आम आदमी को या आम टेक्नीशियन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है इनके भी क्या क्या मसले हैं, ये किस किस तरह से क्या क्या गलत काम करते हैं, मुझे सब पता है। लेकिन कम से कम आप लोग की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने कंपनियों को तबाह करना है, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से उनकी इस्लाह के लिए उनकी भी गलतियां उजागर करना चाहिए। लेकिन अभी तक आप लोग की डायरेक्शन ही गलत है। इस पूरे ब्लास्ट में कहीं पे R32 का बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, उसका बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है, R410 का भी नहीं है, R22 का भी नहीं है, किसी भी गैस का इसमें अमल दखल बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एसी किसी भी टाइम ब्लास्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। आज दिन तक 10 से ऊपर या बहुत भी अगर मैं मैक्सिमम कर दूं तो 15 से ऊपर ब्लास्ट के वाकयात नहीं हुए, और वो सब वाकयात ये प्रेशर स्विचेस को लड़के जब डायरेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जब एसी का प्रेशर ज्यादा होता है उस वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। और ये जो इंडोर के जितने भी ब्लास्ट हुए, इन सब ब्लास्ट में किसी में भी आपके एसी का कोई अमल दखल नहीं है डायरेक्ट, ना आपकी गैस का कोई अमल दखल है। इसके बाद जो आपका
मीडिया है जिसने सबसे बड़ा ये किरदार अदा किया ये झूठ फैलाने में, और मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये किस तरह मीडिया ऑपरेट करता है। ये 2-2, 4-4, 5-5 मिलियन अपने सब्सक्राइबर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये कोई भी इनको जो बात मिलती है उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, वो खबर दे देते हैं, और उल्टी सीधी खबर देने के बाद फिर कंपनियां ज़ाहिर डरती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, कमजोरियां होती हैं, वो फिर इनसे राब्ता करती हैं या ये उनसे राब्ता करते हैं, फिर एक दूसरे को इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे पैसे बटोरने का एक तरीका होता है। इकरार पे मुझे शक नहीं था, लेकिन इस मौजू के ऊपर उसका रवैया देख के मुझे यकीन की हद तक मुझे शक होता जा रहा है कि ये भी आदमी इसी तरह की हरकतें करता है, क्योंकि इसने दो वीडियो बनाने के बाद, ARY पे एक बात करने के बाद, ये अब इस मौजू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, ना इसको साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यार 32 और AC का मसला नहीं है, और ना ही ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये मसला, कोई एक चीज तो सही है ना, या साबित किया जाए कि ये सब ब्लास्ट AC की वजह से हुए, R32 की वजह से, क्योंकि आपने ये सब रिपोर्ट की हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये खुले अल्फाज में बताया जाए कि ये सब इन चीजों की वजह से नहीं है, ताकि ये इंडस्ट्री तबाह ना हो। आसिफ जाट हो गया, और एक नया कल मैंने चैनल देखा, वो टेक्निकल नॉलेज है, उसके कोई 4,03,000 सब्सक्राइबर है, टेक्निकल आदमी है, आप उसकी वीडियो देखें और उसके नीचे कमेंट देखें, हर आदमी उसकी तारीफ कर रहा है। और मैं आपको बखुदा हल्फन कह रहा हूं, उस लड़के ने घटिया तरीन और पूरी झूठ के ऊपर उसने वीडियो बनाई है। किसी भी टाइम मेरी वीडियो पे आके मेरे सामने आके वो जवाब देते, ये सवाल है, मुझे कोई मशहूर होने का नहीं है शौक, मुझे उतनी इज्जत चाहिए जितना अल्लाह पाक मुझे दे रहा। मुझे इकरार के खिलाफ बात करके मुझे मशहूर होने का नहीं है शौक। इकरार अपनी वीडियो बना के ये साबित करे कि ये सच है या झूठ है। आपने महरीन सप्तान की वीडियो देखी होंगी, उसने मक्का में बैठ के वीडियो बनाई है, मदीना में बैठ के बनाई है, सऊदी अरब के मुतल्लिक बनाई है। एक एक वीडियो उसकी घटिया तरीन और झूठ के ऊपर मबनी उसकी वीडियोस हैं। पब्लिक न्यूज की आप वीडियो देख लें, उसके अंदर जो लड़का वहां पे इंटरव्यू कर रहा है वो बिल्कुल जाहिल किस्म का एक लड़का है, और जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है वो उससे भी बड़ा जाहिल किस्म का लड़का है। आप सब ने रूही टीवी है, उसके बाद उर्दू पॉइंट है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आज दिन तक कि वो जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उसमें यह साबित किया जाए कि उन ब्लास्ट की वजह AC है। अगर आप यही साबित नहीं कर सकते कि उनमें ब्लास्ट की वजह AC है या R32 है, तो आप आगे AC या R32 या दूसरे मसले मसाइल पे आप किस तरह बात कर सकते हैं। वो जितने भी ब्लास्ट हुए उनमें एक में भी वजह जो है वो डायरेक्ट AC नहीं है, इंडोर नहीं है। इंडोर एक भी इंसिडेंट जितने भी हुए उनमें ब्लास्ट नहीं हुआ, तो मीडिया ने किस तरह ये पूरी बात फैलाई है। और मीडिया अब चुप क्यों कर रही है। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है काइंडली ये सामने आके बताएं कि यहाँ तो इन्होंने वो गलत वीडियो बना दी थी, गलत इंफॉर्मेशन, गलत कम नॉलेज की वजह से, कम अकली की वजह से बना दी थी, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक फैला है। या ये बताएं तो या फिर उसको प्रूफ करें इंजीनियर्स ने, लोग ने, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाएं, कंपनी में जाके बोलें कि आपका कंप्रेसर की गारंटी कितनी होती है, उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर सहने की कितनी कैपेसिटी होती है, वहां पे मेरे जैसे किसी भी जाहिल आदमी को ले जाएं, वो आपको वहां पे उतना प्रेशर देके बताएगा। अगर वो फट गया तो वो गलत होंगे, अगर वो नहीं फटा तो वो ठीक होंगे। कंडेंसर आपका ब्लास्ट होता है, किसी भी आप कंपनी के अंदर चला जाए जो मैन्युफैक्चरिंग कर लियो, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका ब्रश का प्रेशर कितना है। उस प्रेशर को देख लें, उतना प्रेशर वहां पे उनके सामने उनको कहें कि हमें प्रूव करके दें, वो आपको उतना प्रेशर देंगे। अगर वो ब्रस्ट हो गया तो ठीक है, आप सच्चे होंगे, अगर वो ब्रस्ट नहीं हुआ तो आप झूठे होंगे। ये 3 स्विचेस मैंने बताए हैं, किसी भी AC के अंदर देख लें, अगर ये 3 स्विचेस मौजूद हैं या कम अज कम इनमें से 2 स्विच भी मौजूद हैं, कंपनी ने लगाए हैं, तो फिर इसका मतलब है कंपनी ने अपनी तरफ से इस मुल्क में रहते हुए हालात के मुताबिक एक बेहतर काम कर रही है। लेकिन सब बातों के बावजूद मैं आपको कहूंगा ऐसा नहीं है कि कंपनी में मसले मसाइल नहीं है, लेकिन आप लोगों की डायरेक्शन और ये डराने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। आम लोगों को सिर्फ ये कहूंगा, ये ब्लास्ट बिल्कुल इंडोर की वजह से बेफिक्र रहे हैं आपने सिर्फ 2-3 काम करने। एक कमरे के अंदर कोई भी कभी भी केमिकल यूज ना हो, कोई स्प्रे यूज ना हो जब भी AC लगा हुआ है और आपका रूम बंद है। और दूसरा, आप टेक्नीशियन हमेशा अच्छा रखें। आपको बिल्कुल नहीं अंदाजा होता टेक्नीशियन वहां पे क्या गलतियां करता है, क्या मसले मसाइल करता है, जो पिछला टेक्नीशियन आपके पास आया था। तो आज के लिए इतना ही काफी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।